प्रकृति जब मानवीय व्यवहार से दुखी होती है तो वह विभिन्न तरीके से तहस नहस करने लगती है। उनमें से एक भूकंप है। जैसे एक बाथ टब को पलटकर उसमें से पानी निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार देखिए कैसे इस स्विमिंग पूल को यह भूकंप पलटकर खाली करना चाहता है। हम लाए हैं 20वीं शताब्दी में आए अब तक दुनिया में सबसे खतरनाक भूकंप का लिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल। वर्ष था 2015 और दिन था 25 अप्रैल। सुबह 11:56 पर शुरू हुआ ऐसा तबाही का मंजर जो नेपाल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। काठमांडू से नॉर्थ ईस्ट में 76 किलोमीटर की दूरी पर गोरखा नामक स्थान से यह तबाही भूकंप के रूप में आया। इस कैमरे से ही देख लीजिए इस स्विमिंग पूल का क्या हाल हुआ, जैसे प्रकृति अपने हाथों से इसे पलटकर खाली करना चाहती है। यह भूकंप नेपाल में 9,000 लोगों की बलि और 6 लाख की संख्या में बिल्डिंग्स को खा गया, जिससे लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। नेपाल में मचा यह तबाही का मंजर 7.6 मैग्नीट्यूड का था, जिसे नेपाल के गोरखा नामक स्थान से आने के कारण इसे गोरखा भूकंप भी कहा जाता है। इस भूकंप से तबाही कम ही मची थी कि उसके बाद 2 और स्ट्रांग भूकंप 6.6 और 6.7 मैग्नीट्यूड का उसी दिन तबाही को और बढ़ाने आए। इनसे भी कुछ कसर रह गया तो एक के बाद एक आए 300 से भी ज्यादा बार भूकंप उसकी कसर पूरी कर दिए। हालांकि ये मेन शॉक से कम मैग्नीट्यूड के थे, जिनसे भारी तबाही नहीं मची। लोग अपने आलीशान घर को छोड़कर खुले मैदान में तंबू बनाकर किसी तरह अपना मुश्किल समय पार कर रहे होते हैं। तुर्की। नए साल का जश्न मनाने के बाद तुर्की का शुरुआत एक भयंकर आपदा से हुआ है। सुबह के 4:15 बजे सोते समय आया भूकंप इतनी तबाही मचाया कि तुर्की कहर गया। सीरिया बॉर्डर के पास तुर्की का शहर गाजियानतेप में 7.8 मैग्नीट्यूड का धरती के नीचे 18 किलोमीटर अंदर इस भूकंप का सेंटर था। इस भूकंप से 50,000 से भी ज्यादा मौतें हुई और 1,50,000 के आसपास लोग इंजर्ड हुए। तबाही का इतना बड़ा कारण भूकंप का भोर के समय आना है, क्योंकि इस समय अधिकतर लोग सो रहे होते हैं। भूकंप से अदाना सिकरपासा एयरपोर्ट और गाजियानतेप के एयरपोर्ट के रनवे डैमेज हो गए और स्टेशन पर खाली पड़े 6 ट्रेन के डब्बे पलट गए। इसके अलावा 5,000 बिल्डिंग्स भूकंप से मिट्टी में मिल गए। इससे पहले 3 जनवरी को यह भूकंप उस्मानिया प्रांत में 4.2 मैग्नीट्यूड के साथ चेतावनी का पैगाम भेजा था, जिसे फॉरशॉक कहते हैं। दरअसल जब किसी भूकंप से पहले रिएक्टर स्केल पर कम मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो उसे फॉरशॉक कहते हैं। तुर्की में अब तक 5,000 से भी ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। सीरिया के बॉर्डर के पास भूकंप आने से वहां भी भूकंप ने तबाही मचाई। वहां पर भी 6,000 से अधिक जाने गई। इसके अलावा यह भूकंप अफगानिस्तान, पैलेस्टीन, यमन, इराक, लेबनान, अर्मानिया, इटली और अजरबैजान जैसे देशों में अपने झटकों को आजमा चुका है। कश्मीर स्वर्ग नगरी, जहाँ के इलाके में तबाही मचाने के लिए प्रकृति ने जिस भूकंप का सहारा लिया वो 7.6 मैग्नीट्यूड का था, जिसका सेंटर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से उत्तर पूर्व दिशा में 105 किलोमीटर दूर धरती के नीचे 15 किलोमीटर था और वो स्थान मुजफ्फराबाद था। यह भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर आया था। यह नेचुरल डिजास्टर पाकिस्तान के साथ साथ भारत और अफगानिस्तान में भी तबाही मचाया, जिससे कुल 32,000 की संख्या में लोगों के मकान, बिल्डिंग्स और भी कई चीजें तबाह हुई। लोग बेघर हो गए। 86,000 की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिचुआन अपने अजीबोगरीब खान पान और शौकीन के लिए मशहूर चीन को भी प्रकृति ने अपनी कुदरती अंदाज में तबाही मचाई थी। वो साल 2008 का था और दिन 12 मई दोपहर के 2:28 पर चीन में एक ऐसा भूकंप आया जो चीन के 50 लाख लोगों को बेघर कर दिया। इस भूकंप का सेंटर सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में 80 किलोमीटर दूर एक स्थान पर धरती के 19 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 8 मापी गई थी, जिससे 1800 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग में भी महसूस किया गया था। सिचुआन प्रांत में माउंटेन्स की भरमार है और सिचुआन में जितने भी घर पहाड़ी इलाकों के आसपास थी सभी डिस्ट्रॉय हो गई। सिचुआन में आए इस भूकंप से 87,500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 4 लाख के आसपास लोग इंजर्ड हो गए और इस नेचुरल डिजास्टर से 18,000 के आसपास लोग मिले ही नहीं, यानी बिछड़ गए। इसी कारण इसे ग्रेट सिचुआन अर्थक्वेक भी कहते हैं। हैती चीन के लगभग 360 डिग्री पीछे कैरेबियन सागर के बगल में इतिहास के सबसे बड़े भूकंप में से एक हैती का वो भूकंप जो 20 जनवरी 2010 में आया। हैती के लोगों के लिए यह दिन किसी काले दिन से कम नहीं था, जब रिएक्टर स्केल पर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 13 किलोमीटर धरती के नीचे से आया। जब रिएक्टर स्केल पर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 13 किलोमीटर नीचे धरती के नीचे से आया।
हाल ऐसा था कि शहर के सभी गली ह्यूमन बॉडी से भर गए थे। बच्चे लोग तंबू के नीचे शरणार्थी जैसे जीवन बिताने को मजबूर हो गए। शाम के समय 4:53 पर हैती की राजधानी पोर्ट ए प्रिंस से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में लियोगेन जो एक टाउन है, वहां इसका सेंटर था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,50,000 रेजिडेंस और 30,000 की आंकड़ों में कमर्शियल बिल्डिंग डैमेज हुए बिल्डिंग्स को बाद में गिरा भी दिया गया। कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट, पोर्ट ए प्रिंस कैथेड्रल जो पहले ऐसा था, भूकंप के बाद ऐसा हो गया। प्लेस ऑफ जस्टिस डैमेज हो गए और बाद में उन्हें भी गिरा दिया गया। हैती में आया यह भूकंप मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया में आया था, जिससे 30 लाख लोग प्रभावित हुए और 2,30,000 की संख्या में लोग मारे गए। सुमात्रा इंडोनेशिया के इतिहास में सबसे भीषण दिनों में से एक 26 दिसंबर 2004 का वो दिन जिसे इंडोनेशिया कभी सपनों में भी नहीं भूल सकता, जब धरती के नीचे इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे आ गई, जिससे नेचुरल डिजास्टर के रूप में भूकंप और समुद्र में तूफानी आया। क्रिसमस डे के अगले बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से जाना जाता है। इस भयंकर तूफान का एपिसेंटर उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी कोस्ट में था। समय 7:28 था, जिसकी गहराई अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर धरती के नीचे था और रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड 9.1 था, जो इतिहास का सबसे भयंकर तूफान इसे बनाता है। भूकंप के झटकों से कुछ ही समय बाद समुद्र में उठने वाले लहरों की ऊंचाई 100 फीट तक ऊंची हो गई थी और भूकंप के झटके 8 से 10 मिनट तक महसूस किए गए, मानो जैसे पृथ्वी स्प्रिंग बन गई जो एक ही स्थान पर बार बार हिल रही है। भूकंप के बाद उठने वाला सुनामी आसपास के देशों में भी घनघोर तबाही मचाया। श्रीलंका में, थाईलैंड में, भारत में अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, फिर मालदीव, म्यांमार, सोमालिया, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों में भयानक तबाही मचाया। इंडोनेशिया में इस भूकंप से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख थी, तो श्रीलंका में 35,000, भारत में 15,000, तो थाईलैंड में 8,000 के आसपास मौत का सैलाब उमड़ पड़ा। सुनामी के बाद भूख और बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन चला गया, जिससे कई देशों ने आर्थिक मदद की। भगवान न करे भविष्य में कोई ऐसा भयानक दौर आए और प्रकृति अपना रंग बदले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखे रहिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।